जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो किन्नान होता है वो लिन और यानियों को बता देता है कि वो एक एल्केमिस्ट है। जो सुनने के बाद जो लिन और यानियों होती है वो दोनों काफी ज्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि किन्नान कोई एल्केमिस्ट भी होगा। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जो कि एल्केमी पवेलियन की तरफ जा रहा होता है, और हम देखते हैं कि पवेलियन के बाहर काफी लोग खड़े होते हैं और वे बातें कर रहे होते हैं कि आज पवेलियन में पवेलियन मास्टर आने वाली है, जो कि आकर खुद लोगों को सिलेक्ट करेगी। तभी दूसरा बोलता है कि तुम जानते हो जो युआन पीले हैं उनकी कीमत बहुत ज्यादा है होली सिटी के अंदर। अगर हम एल्केमिस्ट बन गए तो उसके बाद तो हमारे मजे ही मजे आने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद हमारे पास बहुत ही ज्यादा पैसा होगा। तभी एक बंदा पीछे से आते हुए उससे बोलता है कि अरे बाप रे, तुम तो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो। तुम्हें क्या लगता है कि जो पवेलियन मास्टर है वो तुम्हारे जैसे कचरे को सिलेक्ट करेगी एल्केमिस्ट के लिए? एक बार अपनी शक्ल तो देखो, तुम तो यहाँ पे पोछा लगाने के लायक भी नहीं हो और तुम एल्केमिस्ट बनने का ख्वाब देख रहे हो। जो सुन के उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुमने खुद को समझ क्या रखा है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा बोलकर मुझे बेइज्जत कर सकते हो? चलो आ जाओ, दोनों में दो दो हाथ हो जाए, यही पता लग जाएगा कि हम दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है। जो सुन के वो बंदा भी बोलता है कि आखिर डरता कौन है, अगर तुम्हें लड़ना है तो आ जाओ, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। और इतना कहकर उन दोनों में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और जो किन्नान होता है उन्हें देखकर बोलता है कि ये बेवकूफ लोग हर जगह पर मिल जाते हैं, समझ में नहीं आता कि ये इतनी छोटी छोटी बातों पर लड़ना क्यों शुरू कर देते हैं। तभी जो यू होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है और आकर उससे बोलता है कि अरे तुम तो वही बंदे हो ना डार्क माइंड सेक्ट से, जिससे हमने उनके रूम को छीना था। देखो क्या इत्तेफाक है कि हम दोनों दोबारा से मिल गए। इसके बाद जो लिली होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वो आके किन्नान से बोलती है कि बच्चे, तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम चुपचाप हमारे साथ चलो। अगर तुम हमारे साथ नहीं गए तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा गलत होने वाला है। उनकी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो उनसे बोलता है कि जिनने मुझे तुम लोगों के बारे में बताया था कि तुम दोनों ड्रैगन पॉइजन हॉल से हो, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आगे तुम दोनों के साथ क्या पंगा है और तुम मुझे कहाँ पर लेके जाना चाहते हो। लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग यहाँ पे मेरे साथ फाइट करने के लिए आए हो तो मैं तुम लोगों के साथ फाइट करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हम लोगों की फाइट वार जोन के अंदर होने वाली है। तो इसीलिए अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो कुछ दिनों का इंतजार करो। और उसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि मैं इन लोगों के साथ यहाँ पर फाइट करना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द पवेलियन के अंदर जाकर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। वहाँ पे मैं अच्छी अच्छी पिलों को रिफाइन कर कर अपनी स्ट्रेंथ को आसानी से बढ़ा सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने इन लोगों के साथ यहाँ पे फाइट की तो हो सकता है कि मेरे साथ और पंगा जुड़ जाए, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। और किन्नान की बातों को सुनकर जो लिली होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं इस बंदे को पवेलियन के अंदर नहीं जाने दे सकती, क्योंकि अगर ये एक बार पवेलियन में चला गया तो फिर मैं इसको नहीं पकड़ पाऊंगी। मुझे इस बंदे को यहीं पर ही पकड़ना होगा और इसको पकड़कर बाकी के लोगों का पता पूछना होगा। तभी हम यू को देखते हैं जिसने की फाइट को शुरू कर दिया होता है और वो किन्नान की तरफ एक नाइफ को शूट कर देता है। और जो किन्नान होता है उस नाइफ को अपनी स्वॉर्ड से रोकते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, अब मुझे इन लोगों से फाइट करना ही होगा। और चलो, मेरी जो असुरा स्वॉर्ड है मैं उसको भी टेस्ट करके देख लूंगा कि आखिर उसकी पावर कितनी बड़ी है। और वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी जो लिली होती है वो किन्नान के पीछे पहुंच जाती है और वो किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि जरा मुझ पर भी तो ध्यान दो। और उसे देखकर किन्नान भी थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो काफी स्पीड पे किन्नान के पीछे आ गई होती है। और जो किन्नान होता है वो लिली के अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है और वो उसके अटैक से बचते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लड़की क्वासीगोरियलम के 4th लेवल पर है, तो इसका मतलब मुझे इन दोनों से फाइट करने में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि मेरा लेवल भी इस टाइम क्वासीगोरियलम के 4th लेवल पर पहुंच चुका है। तो चलो, अब अपनी स्वॉर्ड की पावर को देखने का टाइम आ चुका है कि आखिर इसकी पावर कितनी बड़ी है। और इतना सोचकर जो किन्नान होता है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक लिली की तरफ कर देता है, जिसे देखकर जो यू होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जिसने की लिली की तरफ अटैक किया होता है और जो लिली होती है वो अपने नाइफ से किन्नान के अटैक को बहुत ही मुश्किल से रोक पा रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लिली होती है वो ज्यादा देर किन्नान के अटैक को नहीं रोक पाती और वो किन्नान के अटैक से बहुत ही पीछे जाकर गिरती है। और जो यू होता है वो किन्नान की पावर को देख के काफी शौक हो चुका होता है और वो अपने मन में सोचता है कि डार्क माइंड सेक्ट के लोग कब से इतने पावरफुल हो गए, नहीं कि मुझसे कह दो कि ये सब झूठ है।
इसके बाद जो किन्नान होता है उनकी तरफ अपनी तलवार को पॉइंट करते हुए उनसे बोलता है कि मैंने तुम लोगों को समझाया था कि मेरे साथ फाइट मत करो क्योंकि मैं यहाँ पर किसी जरूरी काम से आया हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात को नहीं माना। तो अब मैं तुम लोगों को आखिरी मौका दे रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ क्योंकि अगर एक बार मेरा दिमाग फिर गया तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वे लोग भी वहाँ से जाते हुए किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान, तुमने हमारे साथ जो आज किया है उसका बदला हम तुमसे लेकर रहेंगे, याद रखना। जो सुनकर किन्नान उनसे बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जब भी मुझसे फाइट करना हो तुम आ सकते हो। और इतना कहकर जो किन्नान होता है वो पवेलियन के अंदर जाने लगता है। जिसके बाद हम पवेलियन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर जो लोग होते हैं उन्होंने चारों तरफ से किसी स्टेज को घेर रखा होता है। और तभी उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि पवेलियन मास्टर कहाँ है, वे अभी तक क्यों नहीं आए, क्योंकि मेरे जैसा इतना जीनियस अल्केमिस्ट उनका यहाँ पर इंतजार कर रहा है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि तू काहे का जीनियस, जीनियस तो मैं हूँ, मेरे जैसा जीनियस अल्केमिस्ट तुझे लाखों करोड़ों अरबों खरबों में भी नहीं मिलेगा, बल्कि तू ये भी कह सकता है कि मेरे जैसा दूसरा जीनियस आज तक पैदा ही नहीं हुआ। तभी वहाँ पर जो लेडीज खड़ी होती है उन सभी को शांत करते हुए बोलती है कि आप सभी शांत हो जाइए क्योंकि पवेलियन मास्टर आ रहे हैं। जिसके बाद जो पवेलियन मास्टर होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। और पवेलियन मास्टर को देखकर वहाँ पे जो लड़के खड़े होते हैं वे पागल होने लगते हैं और वे बोलते हैं कि अरे यार ये कितनी खूबसूरत है, इससे तो मैं शादी कर लूंगा। तभी दूसरा बोलता है कि साले तमीज से बात कर, वो तेरी होने वाली भाभी है। जिसके बाद जो पवेलियन मास्टर होती है वो उन लोगों से बोलती है कि आज हम एल्केमी पवेलियन के लिए एल्केमी असिस्टेंट को रिक्रूट करने के लिए आए हैं, आप लोगों में से जो भी क्वालिफाई होगा हम उसको रिक्रूट कर लेंगे। तो चलो अब मैं तुम लोगों को टेस्ट के बारे में समझाती हूँ। तुम लोगों के सामने जो ये क्रिस्टल रखा हुआ है इसके अंदर तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालना होगा और जिसके अंदर भी स्पेशल फिजिक्स होगा उसे एल्केमी पवेलियन को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। जोश उनके वे जो बंदे होते हैं वो पूरे जोश में चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ, पहले मुझे ट्राई करने का मौका दो। तभी दूसरा बोलता है कि अरे नहीं, पहले मैं जाऊँगा, मैं तुमसे भी बड़ा जीनियस हूँ। तभी तीसरा बोलता है कि अरे ये कितनी खूबसूरत है, ये तो मेरी बीवी बनेगी, आज मैं अल्केमिस्ट बन के ही जाऊँगा यहाँ से। और उन लोगों की बातों को सुनकर जो किन्नान होता है एक अजीब सा फेस बनाकर बोलता है कि समझ में नहीं आ रहा है कि इस औरत को देखने के बाद इन लोगों को क्या हो गया है, ये तो इसकी खूबसूरती के दीवाने ही बनते जा रहे हैं, जरा मैं भी तो देखूं आखिर ये कितनी खूबसूरत है। और उसके बाद जो किन्नान होता है उसे अजीब सी नज़रों से देखने लगता है और फिर बोलता है कि अरे सच में ये औरत तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन तभी जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान को अपनी तरफ देखता हुआ देख लेती है और वो एक अजीब सा फेस बनाकर तो अपना मुंह दूसरी तरफ एटीट्यूड में कर लेती है। और गाइस एक बात तो माननी पड़ेगी, चाहे रियल लाइफ हो या मानवा हो, अगर लड़की खूबसूरत हो तो उसके अंदर एटीट्यूड भी कुछ ज़्यादा ही होता है। इसी तरह जो पवेलियन मास्टर है इसके अंदर भी कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड है। और पवेलियन मास्टर की हरकत के कारण जो किन्नान होता है वो थोड़ा एम्बेरस फील करने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि अरे यार मेरी इज्जत का तो कचरा हो गया, मैंने नहीं सोचा था कि वो मुझे अपनी तरफ देखते हुए देख लेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई पीछे से आकर किन्नान के कंधे के ऊपर हाथ रख देता है और हम देखते हैं कि ये जिनो होता है जो कि किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी यहाँ पर होगे, क्या तुम भी यहाँ पर अल्केमिस्ट बनने के लिए आए हो। और जिनके इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।